हेलो स्टूडेंट, एग्जाम पास ऐप में आपका स्वागत है। तो हमने जैसा कि कहा था आपको टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं और वीडियो पे जो है कि असेसमेंट दे रहे हैं। अगर आप वीडियो को देखने के बाद असेसमेंट को सॉल्व करते हैं तो वह टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज। हम इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे और उसको हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट एक जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज। जैसे कि यहाँ पे कहें हम कि सौ रुपये का 10% वार्षिक के दर से ब्याज लगाया जाता है, तो एक वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगले साल जो 2 वर्ष के लिए हम कहें तो 110 रुपये पे अब 10% लगेगा, न कि वो 100 रुपये पे। तो इस तरह जो हो जाएगा आपका ये 121 रुपया हो जाएगा दूसरे साल के लिए। तो इसीलिए इसे कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज। आइए देखते हैं इसका फार्मूला पहले। ए बराबर पी वन प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। ये जो है कि हमारा मिश्रधन है। ये क्या है? टोटल अमाउंट मिश्रधन है। और पी जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो उसे मूलधन कहते हैं। आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर जो कि वार्षिक है। और एन जो है ईयर है, जो वर्ष में है। ठीक है। अगर जो है कि हमें कहे छमाही गणना करना है, दर दिया है वार्षिक, दर तो हमेशा आपका वार्षिक दिया रहेगा। अगर दर वार्षिक दिया हुआ है और कह रहा है कि छमाही गणना करने के लिए, क्या छमाही, ठीक है, छमाही के लिए के होता है हाफ ईयरली के लिए। ये बराबर पी वन प्लस आर को रेट को आधा कर देते हैं और समों के दूना कर देंगे। एन जो है वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में कितना सा वो छमाही आएगा? 2 आएगा। 2 वर्ष में कितना छमाही आएगा? 4 आएगा। यानी कि एन बराबर 2 होता तो यहाँ 4 हो जाता। ठीक है। तो इस तरह आर बाई टू इंटू 100 हो जाए आर। तो इस तरह 1 प्लस आर बाई टू अपॉन 100 के होल पावर 2n हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कहें क्वार्टरली की बात, तिमाही की बात, ठीक है, अगर हम तिमाही की बात करें तो ये बराबर पी वन प्लस तिमाही। एक वर्ष में कितना तिमाही होगा? 4 तिमाही होगा। इसलिए रेट में जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा और समय में भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ ए बराबर पी वन प्लस आर बाई 4 के होल के पावर 4n हो जाएगा, जहाँ की एन क्या है? वर्ष में है। रेट क्या है? दर है वार्षिक में। इसी तरह हमारा एक और होता है फार्मूला, इसको देखिए। ए बराबर पी वन प्लस आर वन अपॉन 100 इंटू वन प्लस आर टू अपॉन 100 वन प्लस आर थ्री अपॉन 100। मतलब कि प्रत्येक ईयर में जो है कि पहले ईयर आर वन लग रहा है, दूसरे ईयर आर टू दर लग रहा है, तीसरे ईयर आर थ्री लग रहा है। हर वर्ष अगर जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे हर साल जो है दर जो है चेंज हो रहा है, उसके लिए हम इस दर निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है। तो यही बात हुआ, मिश्रधन माइनस मूलधन निकालना है। तो यहाँ जो है कि पी ब्रैकेट में ए वन प्लस आर पर 100 पावर एन। अगर पी का इसमें गुणा करें तो ए वाला है, ये हो जाएगा आपका मिश्रधन। और ये पी माइनस वन करें, यहाँ पी के माइनस पी हो जाएगा, ये यानी कि मूलधन। यही बात हुआ। तो ये इसको डायरेक्ट निकालने, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के डायरेक्ट फार्मूला है हमारा पी बराबर वन प्लस आर पर 100 पावर एन माइनस वन। यहाँ देखा है इस फार्मूले में ये मिश्रधन निकलता है। क्या निकलता है? ये मिश्रधन है, ये मिश्रधन निकलता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात करेगा, ठीक है, तो ए वाला फार्मूला लगाएंगे पी वन प्लस आर पर 100 पावर एन माइनस वन। तो आइए देखते हैं इसका इसके आगे का क्या है हमारा फार्मूला। यहाँ पे हम एक देते हैं शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि टी ईयर में अगर एन गुना होता है तो टी इंटू एक्स ईयर में एन के पावर एक्स गुना हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में हम जो है आगे जो है कि एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे, वहां पे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप फार्मूला बस इतना ही याद करिए कि टी ईयर में एन गुना होता है, टी इंटू एक्स ईयर में एन टू पावर एक्स गुना होता है। इसको हम कैसे कंपेरिजन करना है वहां बताते हैं। यहाँ देखिए डी बराबर डिफरेंस है दो, यहाँ सी आई और एस आई में डिफरेंस निकालने के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे डी बराबर पी आर पर 100 पावर होल स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए है। कब? जब समान दर होगा। क्या होगा? दर समान होगा, समान दर और समान राशि के लिए, धनराशि के लिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी बराबर इतना। उसी पर डी बराबर पी आर अपॉन 100 पावर होल स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100। ये जो होता है 3 वर्ष के लिए होता है। ये भी समान दर और समान समय और समान राशि के लिए। ठीक है।
तो यहाँ पे भी 2 साल के लिए है और 2 साल के लिए ये फार्मूला है और 3 साल के लिए है। यहाँ देखिए 2 साल वाले में ये डी बराबर पी आर पर 100 का पावर होल स्क्वायर, ये जो है कि 2 साल वाला फार्मूला है। यहाँ पे अगर 300 प्लस आर अपन 100 कर दें तो ये हमारा 3 साल का फार्मूला हो जाता है, इसमें अगर पूरा कर दें तो ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो आइए देखते हैं, डी जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हो गया, और आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर है जो वार्षिक है हमारा, पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट है जो मूलधन है। तो यहाँ पे देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह 9 गुना हो जाएगा। A sum of amount become 3 times in 8 year at compound interest, in how many year it will becomes 9 times। ठीक है, तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया आपको शॉर्ट ट्रिक। अगर कोई टी ईयर में n गुना होता है तो t इंटू एक्स ईयर में n के पावर x गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जगह अगर 8 वर्ष में 3 गुना होता है तो 8 इंटू एक्स ईयर में कितना हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे दे रखा है 9 गुना, तो 9 गुना को कितना हो जाएगा, अगर इसके देखिए एक यानी यहाँ पे है, यानी कि इसी के टर्म में यहाँ पे पावर करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे 3 के अगर पावर करें कितना 2 करें तो 3 का स्क्वायर करें तब ये 9 हो जाएगा। और यहाँ से कंपेरिजन अगर इसको करें तो एक्स बराबर कितना हो गया 2, एक्स बराबर कितना हो गया 2, तो यहाँ पे आप समय बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणा 2 जो कि 8 इंटू एक्स हुआ, एक्स हुआ, तो यहाँ 8 गुना कितना हो जाएगा 16 वर्ष। तो आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से अंतर 62 रुपए है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 साल का फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है डी बराबर पी आर पर 100 का होल स्क्वायर। डी जो है डिफरेंस है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। यहाँ पे पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, आर जो है दर है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखिए हमको क्या पता है, ये डिफरेंस पता है 62 और यहाँ पी हमें निकालना है, दर पता है 10% और 10/100 हो गया, यानी कि 0 0 कैंसिल और 1/10 का 1/100 हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो यहाँ पी अपन 100, यहाँ 62, यहाँ पी बराबर कितना हो गया 6200 रुपए। तो इस तरह आसानी से निकाल लेंगे। ये फार्मूला डायरेक्ट आप बहुत अच्छे ढंग से याद रखिए, ये डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड आते हैं क्वेश्चन और आप एग्जाम में कम टाइम में इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से अंतर 93 रुपए है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ये 3 वर्ष का पूछ रहा है, किसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। क्यों यहाँ जो है इसके लिए फार्मूला क्या होता है, डी बराबर पी आर अपन 100 का होल स्क्वायर, ये जो इतना है इतना हमारा 2 साल का है, उसी में 300 प्लस आर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हो जाता है। ये जरूर ध्यान रहे, दर भी समान होता है, मूलधन भी समान होता है और समय तो समान होता ही होता है। ठीक है, तो उस बीच हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर निकालते हैं। तो यहाँ फार्मूला हम देखते हैं, अंतर जो है 93 रुपया है। ठीक है, मूलधन हमें निकालना है, पी निकालना है, 10/100 310 हो जाएगा, यहाँ पे 310/100, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1/10 का स्क्वायर 1/100 हो जाएगा, यहाँ 310/100। यहाँ देखिए 1 0 से अगर 1 0 कैंसिल हुआ तो ये 1000 हुआ और 31 यहाँ कितना हो गया 93, यानी कि पी बराबर हो गया हमारा 3000 रुपया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुड लक।